Hello friends, this is Miss Medico channel, and today's video lecture is about ampullary crastes that are found in semicircular canals. We are going to study it. If you like my videos, kindly subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive all the video notifications of my coming videos. So let us start. जैसे कि हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है उनके दो एंड्स है। हमने स्टडी किया था कि हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके पास हमारे दो एंड्स होते हैं। एक एंड को हम लोग बोलते हैं एम्पुलेटेड एंड नंबर नेक्स्ट इज नॉन एम्पुलेटेड एंड। इतना हमें पता है कि हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारे इनर ईयर में पाई जाती है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स का एक एंड जो है हमारा एम्पुलेटेड होता है। ये मैं ऑफ कोर्स मेम्ब्रेनस कैनाल की बात कर रही हूँ। एक एंड एम्पुलेटेड होता है और अनदर एंड नॉन एम्पुलेटेड होता है। अगर इस एम्पुलरी क्रेस्ट की बात करेंगे हम तो ये क्रेस्ट जो है it is like a mold of connective tissue that is present in ampulated end। हमारा जो एम्पुलेटेड एंड है हमारे मेम्ब्रेनस कैनाल का, हमारी मेम्ब्रेनस सेमीसर्कुलर कैनाल का, उसमें ही पाया जाता है ये क्रेस्ट जिसको हम लोग एम्पुलरी क्रेस्ट बोलते हैं। जो हमारा मैकेनो रिसेप्टर है, हमारा मैकेनो रिसेप्टर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस कैनाल का एम्पुलेटेड एंड जो है वो बियर करता है ये मैकेनो रिसेप्टर जिसको हम लोग एम्पुलरी क्रेस्ट बोलते हैं। और एम्पुलरी क्रेस्ट होता क्या है? इट इज़ अ क्रेस्ट लाइक, ये एक क्रेस्ट शेप, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को स्टडी कराऊंगी लेटर ऑन, लेकिन फॉर डेफिनेशन हम लोग याद रखेंगे कि ये क्रेस्ट लाइक मोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज़ ए क्रेस्ट लाइक मोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑन विच, जिस पे सेंसरी एपिथेलियल सेल्स लाई करती है। तो एम्पुलरी क्रेस्ट्स आर द क्रेस्ट लाइक मोल्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑन विच सेंसरी एपिथेलियल सेल्स लाई। ये मोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसपे हमारा सेंसरी एपिथेलियम यानी हेयर सेल्स लाई करती है। एंड द सीलिया, जो ये सेंसरी एपिथेलियम है, ये चूँकि हेयर सेल्स होती है तो हेयर सेल्स का जो सीलिया होता है, फिगर से हम लोग लेटर ऑन इसको स्टडी करेंगे, इसको समझाएंगे। ये जो एपिथेलियल सेल्स का सीलिया होता है, सीलिया ऑफ व्हाट? सेंसरी हेयर सेल्स प्रोजेक्ट इनटू क्यूपुला। वो सीलिया प्रोजेक्ट कहाँ पे होता है? वो प्रोजेक्ट करता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग क्यूपुला बोलते हैं। ये क्रेस्ट जो है एम्पुलरी क्रेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे एनलार्ज्ड व्यू बनाया है या माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाया है। ये एनलार्ज्ड व्यू में हम लोग देखते हैं कि ये क्रेस्ट लाइक है, क्रेस्ट लाइक है। ये एम्पुलरी क्रेस्ट एक रिज होती है जो क्रेस्ट शेप्ड होती है। ये एक्चुअली मोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका मोल्ड होता है जिस कनेक्टिव टिश्यू पे लाई करता है ये जो एपिथेलियम है, ये सेंसरी एपिथेलियम होता है और जिसमें ये छोटी सेल्स जो है ये हेयर सेल्स होती है। यहाँ पे मैंने टाइप सेकंड बनाई है और यहाँ पे मैंने टाइप फर्स्ट बनाई है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये
ये स्ट्रक्चर जो है ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है और इसी में ये सीलिया जो है हेयर सेल्स का, सेंसरी सेल्स का जो ये सीलिया है ये प्रोजेक्ट करता है। मैं कह रही हूँ कि एम्पिलरी क्रस्ट जो है वो एक मोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेक्ट करता है एम्पुला में। और ये जो हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं या सेंसरी सेल्स होती है इस पे लाई करती है और जिसमें जिस कनेक्टिव टिश्यू में हमारी ये हेयर सेल्स होती है और हेयर सेल्स का सीलिया होता है जो कि एम्बेड करता है एक पॉलीसैकेराइड, एक जिलेटिनस सबस्टेंस में। जिलेटिनस सबस्टेंस को क्यूपुला बोलते हैं। ये सीलिया इसमें प्रोजेक्ट करता है। तो क्यूपुला क्या होता है? क्यूपुला इट इज gelatinous mass. It's a gelatinous mass extending from, कहाँ से ये एक्सटेंड करता है? सरफेस ऑफ क्रिस्टी से। इनको हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्रेस्ट की, एम्पुलरी क्रेस्ट की बात कर रहे हैं या क्रिस्टा की बात कर रहे हैं, एम्पुलरी क्रिस्टा। तो इस क्रिस्टा के सरफेस से एक जिलेटिनस सबस्टेंस, ये मैंने जो बनाया है पूरा इतना वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्यूपुला होता है। इट इज़ अ जिलेटिनस मास एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्रिस्टा या क्रिस्टी कहिए, टू द सीलिंग ऑफ एम्पुला। और ये पूरे एम्पुला की सीलिंग तक जाता है, पूरे मेम्ब्रेन को टच करता है ये जो जिलेटिनस मैस है। और ये जिलेटिनस मैस जिसको हम क्यूपुला बोलते हैं ये क्या होता है? नेचर वाइज ये पॉलीसैकेराइड होता है। इट इज़ ए पॉलीसैकेराइड, इट कॉन्टेन्स द कैनाल्स। इसमें मैंने ये जो बनाई है ये कैनाल्स होती है, ये कैनाल्स होती है, इट कॉन्टेन्स कैनाल्स। इसमें कैनाल्स होती है और ये कैनाल्स जो है ये कंटेन करती है, इसमें सीलिया होते हैं प्रोजेक्टेड। सीलिया इसी कैनाल में प्रोजेक्टेड होते हैं और इतना वाला स्ट्रक्चर क्यूपुला होता है। एम्पुलरी क्रिस्टा की बात कर रहे हैं। एम्पुलरी क्रिस्टा की बात करेंगे तो ये हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल है, मेम्ब्रेन्स कैनाल। इसके दो एंड्स होते हैं, एम्पुलेटेड एंड नॉन एम्पुलेटेड। हमारा जो एम्पुलेटेड एंड होता है उसी में ये क्रिस्टा पाए जाते हैं जो कि बियर करते हैं हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को, मैकेनो रिसेप्टर्स को, जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्रिस्टा जो है ये क्रस्ट लाइक मोल्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू का। ये मैंने मोल्ड बनाया है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का, और इस मोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इस पे सेंसरी एपिथेलियम लाई करता है और सेंसरी एपिथेलियम बियर करता है हमारी हेयर सेल्स और हेयर सेल्स कंटेन करती है हमारे सीलिया। और सीलिया जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं एक सबस्टेंस में जिसको हम लोग क्यूपुला बोलते हैं। क्यूपुला एक जिलेटिनस सबस्टेंस होता है जो इस सरफेस ऑफ क्रिस्टा से एराइज होके पूरे हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल की सीलिंग है, ये हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल जो है उसकी सीलिंग को टच करता है और ये पॉलीसैकेराइड होता है और इसमें प्रोजेक्टेड रहते हैं हमारी हेयर सेल्स के सीलिया। इतना हमें समझ आया। अब अगर हम हेयर सेल्स की बात करेंगे तो हेयर सेल्स को हम लोग, ये जो हेयर सेल्स है हम लोग इनकी बात करेंगे तो हेयर सेल्स माइक्रोस्कोपिकली ऑक्यूपाई, देखा गया कि हेयर सेल्स अपर हाफ ऑफ दिस क्रिस्टा जो है वो ऑक्यूपाई करती है। हेयर सेल्स ऑक्यूपाई अपर हाफ ऑफ दिस क्रिस्टा। ठीक है, क्रिस्टा में ऊपर हेयर सेल्स होती है और हेयर सेल्स जो है वो ऊपर होती है तो उनमें हेयर होगा। जो हेयर होता है वो 2 टाइप ऑफ हेयर होता है, वो 2 तरह का हेयर होता है। एक में क्या होता है, 2 टाइप ऑफ हेयर होता है एक हेयर सेल में। एक बहुत लॉन्ग होता है जिसको हम लोग काइनोसीलियम बोलते हैं और एक शॉर्टर हेयर्स माइक्रोविलाई जिनको हम लोग स्टेरोसीलिया बोलते हैं। एक लॉन्ग होता है जिसको हम लोग काइनोसीलियम बोलते हैं, एक
शॉर्टर होता है जिनको बोलते हैं हम लोग स्टेरोसीलिया। काइनोसीलियम जो है लार्ज वन होता है, एक प्रेजेंट पाया जाता है एक हेयर सेल में, एक लार्ज हेयर होता है जिसको हम लोग काइनोसीलियम बोलते हैं। और काइनोसीलियम जो है वो नॉन मोटाइल होता है। इतना हमें पता होना चाहिए कि काइनोसीलियम मोटाइल नहीं होता है, ये नॉन मोटाइल होता है और ये लार्ज होता है। अगर मैं यहाँ पे एक हेयर सेल ऐसे बनाऊंगी तो ये जो हेयर होगा ये वाला, ये जो लॉन्ग होगा जिसको हम लोग काइनोसीलियम बोलते हैं, काइनोसीलियम, केसीएम, काइनोसीलियम। और जो शॉर्ट हेयर्स होते हैं जिनको हम लोग स्टेरोसीलिया बोलते हैं, और ये स्मॉल होते हैं और मैनी होते हैं। वो सिर्फ एक होता है काइनोसीलियम, लेकिन स्टेरोसीलिया मनीसीलिया बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे माइक्रोविले होते हैं और ये वहाँ पे मोटाइल होते हैं। ठीक है, इतना तो हमें समझ आया। अगर हम बात करेंगे, ये जो हेयर सेल्स होती है इन्हीं को कवर करता है, यहाँ पे मैंने एनलार्जर, इन्हीं को कवर करता है एक पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस जिसको हम लोग क्यूपुला बोलते हैं। इनफैक्ट ये हेयर्स इसी की कैनाल्स, क्यूपुला की कैनाल्स में ही प्रोजेक्टेड रहती है। अगर हम बात करेंगे तो हेयर सेल्स जो हमारे हेयर्स पाए जाते हैं एम्पुलरी क्रेस्टा में, उसमें जो हेयर सेल्स होती है वो दो तरह की होती है। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी। हमारे पास जो है टाइप 1 हेयर सेल होती है और टाइप 2 हेयर सेल होती है। एम्पुलरी क्रेस्टा में दो तरह के हेयर सेल्स होती है। हमारी टाइप 1 हेयर सेल होती है और टाइप 2। तो अगर हमारे पास एम्पुलरी क्रेस्टा में दो तरह के हेयर सेल्स होते हैं तो इनमें ज़रूर डिफरेंस होगा, तभी तो दो टाइप्स नाम पड़ा सब। अगर हम पहली हेयर सेल की बात करेंगे जिसको हमने टाइप 1 हेयर सेल बोला, ये वाली हेयर सेल, तो इसकी जो बेस होती है ऐसे वो राउंडेड होती है। टाइप 1 हेयर सेल की जो बेस होती है, ये जो बेस होती है ना, ये राउंडेड होती है, बेस राउंडेड होती है। अच्छा जी, ये तो समझ आ गया। और नेक इसका जो है वो शॉर्ट होता है। टाइप 1 हेयर सेल का जो नेक होता है वो शॉर्ट होता है। नेक तो शॉर्ट हो गया, ये भी तो समझ आ गया हमें। और जो न्यूक्लियस होता है वो बेसल पार्ट में लाई करता है। एंड दिस बेस इज सराउंडेड बाय अ गॉबलेट। यहाँ पे एक सेल होती है जिसको हम लोग गॉबलेट, एक नर्व टर्मिनल होता है जिसको हम लोग नर्व कैलेक्स बोलते हैं। बेस इज सराउंडेड बाय अ नर्व टर्मिनल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गॉबलेट। वो गोल बिल्कुल होता है जिसको हम लोग नर्व कैलेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो बेसल पार्ट में लाई करता है और वहाँ पे उस बेसल पार्ट में एक नर्व कैलेक्स इसको सराउंड करता है, जहाँ पे मैंने ये नर्व कैलेक्स इसको सराउंड करता है। ये पूरा जो है नर्व कैलेक्स, गॉबलेट शेप्ड नर्व कैलेक्स टाइप 1 हेयर सेल को, टाइप 1 हेयर सेल के जो है ये काइनोसीलियम है जो कि नॉन मोटाइल है और ये स्टीरोसीलिया है। अगर हम टाइप 2 की बात करेंगे तो इसका जो टाइप होता है सेल का वो कल्यूमनर होता है, कल्यूमनर होता है। और इसमें जो है बोथ एफरेंट नर्व टर्मिनल एंटर करता है और इफेरेंट नर्व टर्मिनल जो है वो एंटर करता है। ऑफ कोर्स हमारी वेस्टिब्यूलर नर्व ही होगी जो एफरेंट जो होगा नर्व, फिर वो वेस्टिब्यूलर नर्व ही होगी। और इसके पास भी काइनोसीलियम है और स्टेरोसीलिया है। ये है टाइप 2 हेयर सेल जो कि हमारी सेल जो है इसमें कल्यूमनर होती है। टाइप 1 हेयर सेल कैसी होती है, बिल्कुल राउंडेड बेस होती है, ग्लोब्यूलर होती है। इतना तो हमें समझ आ गया। इसके अलावा इसमें और सेल्स होती है जिनको हम लोग, हेयर सेल्स के अलावा इसमें इस एपिथेलियम में और सेल्स होती है जिनको हम लोग सस्टेंटिक्यूलर सेल्स बोलते हैं। सस्टेंटिक्यूलर सेल्स, सस्टेंटिक्यूलर सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंड मॉडिफाई द कंपोजिशन ऑफ एंडोलिम्फ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल में एंडोलिम्फ ही होता है।
तो लिटिल बिट मैं आपको दिखाऊंगी कि होता क्या है। अगर हमारी ये हेयर सेल है तो इसका देखा गया है कि अगर हमारे जो ये सीलिया है ये टुवर्ड्स, अगर सीलिया जो है स्टेरोसीलिया, ये जो स्टेरोसीलिया है इनका देखा गया है अगर स्टेरोसीलिया मूव करेंगे टुवर्ड्स काइनोसीलियम, अगर स्टेरोसीलिया मूव करेंगे टुवर्ड्स द काइनोसीलियम तो देखा गया है अगर स्टेरोसीलिया मूव करेंगे काइनोसीलियम की ओर, जैसे कि मैंने सेल पे दिखाया ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स काइनोसीलियम, तो देखा गया कि वहाँ पे होगी हाइपर पोलराइजेशन। तो क्या होगी वहाँ पे? हाइपर पोलराइजेशन। देखा गया है अगर यही सीलिया, ये मैं हेयर सेल बना रही हूँ यहाँ पे, इसके ये सीलिया है तो सीलिया यहाँ जा रहे हैं और काइनोसीलियम यहाँ है। तो अगर स्टीरोसीलिया जो है अवे फ्रॉम काइनोसीलियम यहाँ पे मूव करते हैं टुवर्ड्स काइनोसीलियम तो हाइपरपोलराइजेशन होगी। टुवर्ड्स हुई तो हाइपरपोलराइजेशन, अवे फ्रॉम काइनोसीलियम मूव करेगा ये सीलिया तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन। ये यहाँ पे हमें प्रिंसिपल याद रखना है इन केस ऑफ एम्पुलरी क्रास्टिस। इसके अलावा मैं लिटिल बिट इम्पोर्टेंस बताऊंगी, इम्पोर्टेंस गिनाते हैं हमारी इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ द एम्पुलरी क्रास्टिस, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो रेसेप्टर्स यहाँ पे ही होते हैं, ठीक, रेसेप्टर इसी में हेयर सेल जो एक्ट करते हैं। कहते हैं कि व्हेन द हेड स्टिमुलस इज मूवमेंट ऑफ हेड, जब हमारा हेड मूव करता है तो क्या होता है? व्हेन द हेड मूव्स दिस काजेज द मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ इनसाइड द सेमीसर्कुलर कैनाल। जब सेमीसर्कुलर कैनाल के अंदर जो एंडोलिम्फ है वो मूव करेगा, दिस मूवमेंट काजेज डिफ्लेक्शन ऑफ क्यूपुला। मैं कह रही हूँ सबसे पहले कि एम्पुलरी क्रेस्ट की इंपॉर्टेंस से रेसेप्टर्स इसमें पाए जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि जब हमारा सर हिलता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर एंडोलिफ है उसमें हरकत होती है। दिस मूवमेंट ऑफ एंडोलिफ काजेज द डिफ्लेक्शन इन दिस पॉलीसेकेराइड दैट इज कॉल्ड द क्यूपुला। फिर क्यूपुला में डिफ्लेक्शन होती है, जब क्यूपुला में डिफ्लेक्शन होती है तो दैट काजेज मूवमेंट ऑफ द हेयर, जो इसमें सीलिया स्टक हुए हैं उसमें मूवमेंट होएगा and that movement stimulates the nerve terminals that are found at the base of the hair cell। इसमें नर्व स्टिमुलेट होगी तो हमारा बैलेंस मेंटेन होएगा। ये है काम हमारे एम्पुलरी क्रेस्टा का, जो कि कंटेन करते हैं हमारे मैकेनोरिसेप्टर्स, हमारे हेयर सेल्स, जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। Please let me know how my videos are. If you have any query, you can ask. Thank you so very much.